नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुणा करने की ट्रिक। बहुत शानदार ट्रिक रहने वाली है दोस्तों आज की क्लास में। इतना शानदार, इतना बेहतरीन तरीके से आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ और देख करके समझ करके एकदम आप स्कोर भी करेंगे दोस्तों। बहुत शानदार तरीका लेकर के मैं आया हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये गुणा करने की शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिए। 1 गुणे 11, 1 गुणे 11 क्या होगा? 11 गुणे 111 क्या होगा? 111 इंटू 4 टाइम्स 1 क्या होगा? 4 टाइम्स 1 इंटू 5 टाइम्स 1 क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 3 इंटू 33 का मान क्या होगा? 33 इंटू 333 का मान क्या होगा? इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चंस लगे हुए हैं और कैसे इनका शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल सेकंडों में आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों, आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ देवरिया सिलेक्शन अड्डा में और आप कॉन्सेप्ट को सीखे और क्वेश्चंस को परीक्षा में धुआं धुआं कर दे दोस्तों। आइए देखिएगा, ध्यान से देखिए। 1 गुणे 11 दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 11 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम कितना है? 2 बार और मैक्सिमम कितना है? 3 बार। दोस्तों ये लगातार होना चाहिए, जैसे 2 बार है तो यहाँ 3 बार होना चाहिए, या यहाँ 3 बार है तो यहाँ 4 बार होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ 4 बार है तो यहाँ 5 बार होना चाहिए, या यहाँ अगर 5 बार है दोस्तों, 5 बार है तो यहाँ पे 6 बार होना चाहिए। क्लियर? 2 2 4 तो 6 बार होना चाहिए। कहने का मतलब ये लगातार क्रम में होना चाहिए, लगातार क्रम में होना चाहिए। तो जब लगातार क्रम में होगा दोस्तों, तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सेकंडों में हल करेंगे, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 इंटू 11 है, मतलब यहाँ पे मिनिमम कितनी बार है? 1 बार। तो आप क्या करते हैं, 1 लिखेंगे, मतलब 1 सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर उसी सीढ़ी से उतर करके नीचे आ जाएंगे, मतलब इसका आंसर 11 हो गया। अब आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए दोस्तों, पूरी बात समझ में आएगी। देखिए 11 इंटू 111, आप देखिए कि यहाँ पे मिनिमम कितनी बार है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर मिनिमम 2 बार है, तो 2 सीढ़ी चढ़ना है। 1 2 सीढ़ी चढ़ गए। अब दूसरी सीढ़ी से फिर उतरना है नीचे, तो 2 1। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? देखिए यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार। तो 1 2 3 सीढ़ी चढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे कितनी बार 1 है? 3 बार। 1 2 3, 3 बार है, तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर तीसरी सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे, 3 2 1 ऐसे उतर जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम कितनी बार है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 4 बार है, तो आप 4 सीढ़ी चढ़िए, 1 2 3 4, और चौथी सीढ़ी से होते हुए फिर नीचे उतरेंगे आप, 4 3 2 1। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पे कितनी बार है दोस्तों? 5 बार है, 5 बार। मिनिमम वाले को देखते हैं, मिनिमम 5 बार है और मैक्सिमम 6 बार है। ये लगातार क्रम में होना चाहिए, लगातार क्रम में होना चाहिए दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे 5 बार है और यहाँ पे 6 बार है, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब दोस्तों जब भी इस तरह का सीरीज आपके सामने आएगा तो आप उसको हल कर ले जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हल कर ले जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 6 बार 1 है, कितनी बार है? 6 बार 1, इसका मल्टीप्लाई 7 बार 1 में कराना है। 2 2 4 2 6, 7 बार 1 में कराना है। तो क्या ट्रिक रहने वाला है दोस्तों? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितनी बार है? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे और फिर 6 से नीचे उतरेंगे दोस्तों, 6 5 4 3 2 1। क्लियर है दोस्तों? अब आते हैं 3 3 वाले सीरीज पे। 3 3 वाले सीरीज पे दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, आज ये डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, और आज का वीडियो बहुत पसंदीदा रहने वाला है, ठीक है। ये देखिए 3 इंटू 33 दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इसका मान होता है 99। 3 गुणे 33 का मान क्या होता है? 99 होता है दोस्तों। आप मेरी बात को समझिएगा, 3 गुणे 33 99 होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्तों। आप बताइए 99 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 099 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 099 लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लिख सकते हैं। आप बताइए इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ये 99 में तो होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा,
यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार। क्लियर है? 1 बार। तो आप देखिए यहाँ 1 बार है ना दोस्तों, कम वाले को देखिए, कम वाले को देखिए। 1 बार है तो इससे 1 कम बार, इससे कितनी कम बार? 1 कम बार। तो 1 से 1 कम बार मतलब 0 बार, मतलब 0 बार। इसका मतलब 0 बार का मतलब ये आपका आंसर हो गया। अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे भी 099 फिक्स कर दोस्तों, सब में 099 फिक्स कर लीजिए, सब में आप 099 फिक्स कर लीजिए। जो भी 3-3 का सीरीज है, जो भी 3-3 वाला सीरीज है, इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए 099 फिक्स कर लीजिए, 099 फिक्स कर लीजिए, 099 फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे 099 फिक्स कर लीजिए। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मिनिमम 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 ये 33, मिनिमम 2 बार 3 है और यहाँ पे 3 बार 3 है। तो मिनिमम वाले को हमेशा देखते हैं। किसको देखते हैं? मिनिमम वाले को। कम वाले को देखते हैं। तो कम वाले को देखिए कितनी बार 3 है? 2 बार। 2 बार से 1 कम बार, 2 बार से 1 कम बार। 2 बार से 1 कम बार मतलब 1 बार, 1 बार, 1 बार यहाँ 8 लिख लीजिए बीच में और 1 बार यहाँ 1 लिख लीजिए। दोस्तों 33 गुणे 333 का आंसर हो गया 1098। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत शानदार तरीका है, आप समझिए बस। देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बार 3 है? 3 बार 3 है। तो 3 बार 3 है दोस्तों, उससे 1 कम बार, तो 1 कम बार मतलब 2 बार 8। 1 कम बार 3 बार है ना, तो इससे 1 कम बार मतलब 2 बार 8। 2 बार 8 यहाँ लिख लीजिए और 2 बार 1 यहाँ लिख लीजिए दोस्तों। क्लियर? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी बार 3 है? 4 बार। और यहाँ पे कितनी बार है? 5 बार। तो मिनिमम वाले को देखते हैं दोस्तों, मिनिमम वाले को। यहाँ 4 बार है, यहाँ 5 बार। ये लगातार बार होना चाहिए। 4 बार यहाँ है तो 5 बार यहाँ होना चाहिए। 3 बार यहाँ है तो 4 बार यहाँ होना चाहिए। 2 बार यहाँ है तो 3 बार यहाँ होना चाहिए। 1 बार यहाँ है तो 2 बार यहाँ होना चाहिए। ये लगातार बार होना चाहिए, कंजिक्यूटिव टर्म्स होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 4 बार 3 है, इससे 1 कम बार मतलब 3 बार। 3 बार यहाँ 8 कर दीजिए और 3 बार यहाँ 1 कर दीजिए। इसका आंसर हो गया। ये इसका फाइनल आंसर है दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा दोस्तों आते हैं इस 9 वाले सीरीज पे। इस 9 वाले सीरीज पे आएंगे तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 9 गुणे 99, 9 गुणे 99 दोस्तों कितना होता है? इसको आप जानते हैं कि 9 गुणे 99 891 होता है। 9 गुणे 99 क्या होता है दोस्तों? 891 होता है। तो इस 891 में ही पूरी कहानी छुपी है, इस 891 में ही पूरी कहानी छिपी है दोस्तों। तो देखिए कैसे, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। 8 9 को एक साथ और 1 को थोड़ा सा दूर फिक्स करें। 8 9 को एक साथ और 1 को थोड़ा सा दूर फिक्स करना है दोस्तों। अब देखिए 9 गुणे 99 891 ही तो होता है, 891 ही तो होता है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम यहाँ पे कितनी बार 9 है? तो आप कहेंगे सर 1 बार। 1 बार से 1 कम बार करेंगे, 1 बार से 1 कम बार करेंगे तो दोस्तों 0 बार हो जाएगा। 0 बार का मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। इसका आंसर यही हो गया 891। दोस्तों यहाँ पे भी 891 फिक्स करें, 891 फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे भी 891 फिक्स कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 891 फिक्स कर लीजिए। अब देखिए आप मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे 891 फिक्स हो गया, 891 फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम 9 कितनी बार है? मिनिमम 9 2 बार है। 2 बार है दोस्तों, तो उससे 1 कम बार, 1 कम बार, 1 कम बार मतलब 1 बार। 2 बार में से 1 कम बार मतलब 1 बार। 1 बार यहाँ 0 रख दीजिए, 1 बार यहाँ 9 रख दीजिए। दोस्तों 99 गुणे 999 का रिजल्ट आ गया 98901। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 बार 9 है और यहाँ पे 4 बार 9 है। 891 हमेशा इस सीरीज में फिक्स करना होता है दोस्तों, हमेशा 891 फिक्स करना होता है। अब देखिए यहाँ पे 9 कितनी बार है? 3 बार। तो इससे 1 कम बार, 1 कम बार मतलब 3 बार है, 1 कम बार, 2 बार 0, 2 बार। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों इस सीरीज का एक और सवाल ले लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4 टाइम्स 9 इंटू 5 टाइम्स 9 है। समझिएगा, तो आप यहाँ पे भी 891 फिक्स, 891 फिक्स करेंगे दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे कितनी बार 9 है? 4 बार। 3 बार 0 और 3 बार 9 यहाँ पुट कर। क्लियर है? बस यही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। ओके, थैंक्स।